कार्यक्रम के आयोजक हैं कंचन बिहार मंदिर प्रबंधक समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्री महामहे नंदीश्वर महामंडल विधान में। भक्तपूर्ण श्रद्धा भाव से प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हुए प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। दर्शकों, ये ऐसा विधान है जिसमें जिनेंद्र भगवान की 52 पूजाएं की जाती हैं। इन पूजाओं को करते हुए धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगता है जैसे देवों के साथ हम भी जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतना अद्भुत विधान मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर स्थित कंचन बिहार विजयनगर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है। चारों अनुयोगों के वर्णन के साथ 52 चैत्यालों के 5616 जिनबिंबों की पूजा अर्चना प्रतिदिन की जा रही है। आइए दर्शकों, जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी सम्मिलित होते हैं अद्वितीय विधान में। अब हम नंदीश्वर महामय पूजा के आज तृतीय दिवस में दक्षिण दिशा संबंधी चैत्यालयों की जिनबिंबों की पूजा करने के लिए तैयार होंगे। आप सभी जानते हैं कि यह नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है और उस द्वीप तक पहुंचते पहुंचते आपको कई द्वीप और कई समुद्र पार करने होते हैं। जहां आप विराजमान हैं, बैठे हैं, जिस क्षेत्र में जन्म लिए हैं, वह जम्बू द्वीप कहलाता है। इस जम्बू द्वीप के बाद में एक समुद्र आता है जिसका नाम है लवण समुद्र। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हम कहां बैठे हैं और कहां रहने वाले, कहां विराजमान द्वीपों में स्थित चैत्याओं की वंदना कर रहे हैं, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जम्बू द्वीप से दुगना व्यास वाला लवण समुद्र होता है और उस लवण समुद्र को घेरे हुए फिर उसके आगे धातकी खंड द्वीप आता है। उस धातकी खंड को घेरे हुए भी उसके बाद एक और समुद्र आता है जिसे हम कालोदधी समुद्र कहते हैं। और फिर उस कालोदधी समुद्र के बाद में फिर एक द्वीप आता है जिसे हम पुष्कर द्वीप कहते हैं। और उस पुष्कर द्वीप को घेरे हुए भी एक और समुद्र आता है जिसे हम पुष्कर समुद्र कहते हैं। जहां हम बैठे हैं वह 2.5 द्वीप की वह भूमि होती है और 2.5 द्वीप में पुष्कर द्वीप को ही आधा करके पुष्करार्ध द्वीप बनता है, तब जाकर के वह 2.5 द्वीप बनता है और उस 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य रहते हैं। त्रियंश मुख्य रूप से पशु पक्षी रहते हैं। उस 2.5 द्वीप के बाहर जब हम और आगे के द्वीप और समुद्रों में चलते हैं तो फिर उसके बाद में चौथे नंबर का एक द्वीप आता है जिसका नाम होता है वारुणीवर द्वीप। और फिर उस द्वीप के बाद भी एक समुद्र आएगा उसी नाम का जिसका नाम है वारुणीवर समुद्र। फिर उसके बाद में 5वें नंबर का जो द्वीप आता है जिसका नाम है क्षीरवर द्वीप। और फिर उसके बाद में वह समुद्र आता है जिसका नाम क्षीर समुद्र कहलाता है। आप समझते हैं क्षीर समुद्र का कहां होता है? क्षीर समुद्र की क्या विशेषता है? कभी आपने क्षीर समुद्र का नाम सुना होगा? कब सुना है? जब तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक होते हैं और तप कल्याणक होते हैं, उस समय पर क्षीर समुद्र को याद किया जाता है। जन्म कल्याणक के समय पर जो जल लाया जाता है वह क्षीरवर समुद्र से लाया जाता है। ये वही समुद्र है जो ये 5वें नंबर का समुद्र आपके लिए बताया जा रहा है। इतनी दूर जाकर के
वह देवों की लाइन लगी रहती है वहां से लेकर के सुमेरु पर्वत तक, और वह जिनाभिषेक करने के लिए, भगवान के जन्म कल्याणक का अभिषेक करने के लिए सौदर में इंद्र आदि वहां से लाए गए उस जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। और दूसरी बार वह क्षीर समुद्र तब याद किया जाता है जब भगवान का तप कल्याणक होता है। तप कल्याणक के समय पर जब भगवान केशलोच करते हैं और उनके वह पंचमुष्टि केशों को वह इंद्र एक रत्नों के पिटारे में रख करके उन केशों को प्रवाहित करता है, तो यहाँ जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, कहीं पर उसे जगह नहीं दिखाई देती। वह उसी पवित्र समुद्र में जाकर के प्रवाहित करता है जिसका नाम है क्षीरवर समुद्र। इस तरह से हम उस पांचवें समुद्र तक पहुंचते हैं और फिर जाकर के छठवें द्वीप का नाम आता है घृतवर द्वीप। बोल लिया करो थोड़े से। ये सभी शुभ नामानो द्वीप समुद्रा ऐसा कहा गया है, सभी शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। अगर ये नाम भी बोलोगे तो तुम्हारे लिए शुभ होगा, मंगल होगा, पुण्य का बंद होगा, मन पवित्र होगा। अशुभ अशुभ नाम बोलते रहते हो, मोह से सहित होकर के अपने घर परिवार के लोगों के नाम पुकारते रहते हो, उससे पाप का बंद होगा। और अगर इस तरह के शुभ नाम बोलते रहोगे हमारे सामने, हमारे टोन में, हमारे लय में हमसे मिला करके, तो आपके लिए अपने आप पुण्य का बंद होता रहेगा। तो छठवें द्वीप का नाम क्या हुआ? घृतवर द्वीप। बहुत अच्छी आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहे हो? हाँ। और फिर उसी के आगे का समुद्र बनेगा तो उसका नाम कहलाएगा घृतवर समुद्र। उसी नाम के द्वीप और उसी नाम के समुद्र, ये आपकी सुविधा के लिए ये नाम बने हुए हैं। फिर उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो सातवें नंबर के द्वीप में पहुंचते हैं जिसका नाम है क्षुद्रवर द्वीप, और उसके आगे के समुद्र का नाम है क्षुद्रवर समुद्र। बोलो। और क्षुद्रवर समुद्र। ये 7 समुंदर पार अब पहुंचे हैं आप। सुन रहे हो कि नहीं? तुम सब लोग अपने ही कुएं के मेंढक हो, और जिस तरह से मेंढक को अपने छोटे से कुएं के अंदर ये दिखाई देता है कि मैं बहुत बड़े समुद्र में हूं, ऐसा सोच करके उसमें डुबकी लगाता है, फुदकता है, ऐसे ही आप लोग कुछ नहीं जानते और फुदकते रहते हो। मैं 7 समुंदर पार की यात्रा करके आया हूं, 7 समुंदर पार से मैं किसी को लेके आया हूं, 7 समुंदर पार मैं किसी को ले जाऊंगा। ऐसे अनेक तरह के विचार आप लोगों से सुनने को मिलते हैं, और जब इस तरह से मैं सुनता हूं तो मैं सोचता हूं ये कौन से 7 समुद्र हैं। तो आपके अपने घर के कुएं के मेंढक की तरह आपके ये छोटे छोटे से समुद्र होंगे, जिन्हें आप प्रशांत महासागर कह सकते हैं, हिंद महासागर कह सकते हैं, अटलांटिक महासागर कह सकते हैं। ये सब आपके छोटे छोटे से समुद्र होंगे। यहां से लेकर के अगर आप यूएस यूके तक भी पहुंच गए तो सोच लेते हो हम 7 समुद्र पार होकर के आ गए, और वहां से कुछ ले आए और वहां पर कुछ दे आए। आप विचार करो कि ये समुद्र जहां हम बैठे हैं वहां से लाखों करोड़ों योजन दूरी पर वहां पर पहुंचते हैं जब हम, तब यह समुद्र वहां पर हमें मिलते हैं, और इन समुद्रों में कोई नहीं पहुंच सकता। 7 समुंदर पार कभी भी दुनिया का कोई भी मनुष्य पहुंच नहीं सकता किसी भी फ्लाइट से। ये विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, मुड़ी हिलानी पड़ेगी, नहीं तो मिथ्या दृष्टि कहलाओगे। हाँ, मुड़ी हिलानी ही पड़ेगी। विश्वास करोगे तो ये पूजा आपके लिए सम्यक दर्शन देने वाली होंगी, तो ये फल देने वाली होंगी, नहीं तो ये नंदीश्वर द्वीप भी हवा में जाएगा। अभी तो 7 समुंदर पहुंचे हो, 8वां समुंदर कौन सा होगा? 7 के आगे तो तुम्हें कुछ दिखाई देता ही नहीं। 7 पे तुम्हारी यात्रा पार हो जाती है, पूरी हो जाती है। और जब भी कभी तुम्हारे मुंह से सुनता हूं तो बस यही सुनता हूं, 7 समुंदर पार, बस 7 समुंदर पार। आगे, इसके आगे क्या? इसके आगे ही धर्म शुरू होता है।
सात समुंदर के पार भी कुछ है, और वो ऐसा है जो पूरे द्वीप समुद्र, जो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, उन असंख्यात द्वीपों में भी वह रचना नहीं है जो सात द्वीपों के बाद, सातवें समुद्र पार करने के बाद जो 8वें नंबर का द्वीप आता है, उसी को नंदीश्वर द्वीप कहते हैं, और उसी में ये रचनाएं बनी हुई हैं। उस 8वें नंदीश्वर द्वीप के बाद में भी समुद्र है, उसका नाम वही नंदीश्वर समुद्र कहलाएगा। और जब आप और 8वें से आगे चलेंगे, थोड़ा सा और ले चलें आगे, डर तो नहीं रहे हो, इसलिए भी ध्यान में नहीं बिठाया। उस 8वें समुद्र के आगे भी एक 9वां द्वीप और है जिसका नाम है अरुणवर द्वीप, और फिर उसी नाम का समुद्र होता है जिसका नाम कहलाएगा, बोलो तो, अरुण फरुण सब तमाम तरह के लोगों के नाम होते हैं, लेकिन ये द्वीप और समुद्र के नाम होने से ये नाम शुभ कहलाते हैं। और फिर उसी के आगे 10वें नंबर का फिर द्वीप आएगा जिसका नाम है अरुण भास वर द्वीप। क्या बोलेंगे? और फिर उसके आगे एक समुद्र आएगा उसी नाम का, उसको कहेंगे अरुण भास वर समुद्र। कहां तक पहुंच गए? ज्यादा तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा और चलते हैं। 10वें समुद्र के बाद में फिर 11वें नंबर का फिर एक द्वीप आता है, और उस द्वीप में भी अकृत्रिम जिनालय होते हैं, लेकिन जैसे नंदीश्वर के जिनालय वैसे जिनालय नहीं होते। उस द्वीप में जो वलयाकार द्वीप और वलयाकार समुद्र होते हैं, उन वलयाकार द्वीप के चारों दिशाओं में 4 जिनालय होते हैं, जिसे कुंडलवर द्वीप कहा जाता है। बोलो अच्छे से। और फिर उसी को घेरे हुए आगे उसी से दूनी व्यास को लिए हुए एक और समुद्र होता है उसी नाम का, जिसका नाम कहलाएगा, ऐसा। कहां तक पहुंच गए? 11वें समुद्र तक। थोड़ा सा और चलो, 12वें द्वीप में पहुंचते हैं। 12वें द्वीप में शंखवर द्वीप उसका नाम है। क्या बोलते हैं? और उसी द्वीप को घेरे हुए एक और समुद्र है जिसका नाम है शंखवर समुद्र। फिर और आगे बढ़ते हैं, एक और द्वीप उसके आगे आता है, 13वें नंबर का द्वीप, जिसे कहते हैं रुचकवर द्वीप। क्या बोलते हैं? और फिर उसी को घेरे हुए एक और समुद्र होता है जिसका नाम है, इस रुचकवर द्वीप में भी कुंडल द्वीप की तरह 4 जिनालय चारों दिशाओं में होते हैं, और यहां तक जिनालय होते हैं। इसके आगे फिर जिनालय, यहां तक हम आपको पहुंचा दिए। इसके आगे भी असंख्यात द्वीप हैं, असंख्यात समुद्र हैं, और सबसे अंत में जाकर के जहां तृष्णाली समाप्त होती है, वहां जाकर के एक राजू व्यास को लिए हुए स्वयंभू रमण द्वीप और अंत में स्वयंभू रमण समुद्र होता है। ये अंतिम द्वीप और अंतिम समुद्र का नाम होता है। इस तरह से यह मध्य लोक या तिर्यक लोक की यह रचना होती है, जिसमें द्वीप और समुद्र ऐसे तिर्यक रूप में बिछे हुए रहते हैं। इन सब के बीचों बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के भी बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर भरत क्षेत्र है, और उस भरत क्षेत्र में आर्यखंड है, और उस आर्यखंड में एक भारत देश है, और उस भारत देश के अंदर एक जबलपुर प्रदेश है, नगर है, मध्य प्रदेश है, और उस मध्य प्रदेश में एक जबलपुर नगर है, और उस नगर में यह कंचन विहार में कंचन कंचन दिखाई दे रहा है, जहां पर यह नंदीश्वर द्वीप की रचना प्रतीकात्मक रूप में बनी हुई है। लेकिन जितने भी भगवान हैं वे सब प्रतिष्ठित हैं, और इसी कारण से यह नंदीश्वर द्वीप भी प्रतिष्ठित रूप में आपके सामने कहलाएगा। ऐसे इस नंदीश्वर द्वीप में बैठ करके आप भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब अपना कनेक्शन संभालो कि आप कहां से कहां देख रहे हैं, कहां आपकी श्रद्धा है, कि केवल आप मुकुट लगा करके बैठ गए हैं,
मन में आपके अंदर नंदीश्वर द्वीप की श्रद्धा है कि नहीं है, यह विचार आपको ध्यान पूर्वक करना है। और इसी ध्यान के साथ में यह आगे की पूजा प्रारंभ होगी। थोड़ा सा हम ध्यान की मुद्रा में बैठें, किताबें थोड़ी देर के लिए रख दें और हम अपनी आंखों को बंद करने की कोशिश करें। ध्यान, पूजा, भक्ति, उपदेश, भजन सब कुछ आपको करने को मिलेगा। मन अच्छा बना करके शांत भाव से कमर सीधी करके बैठें, आंखें बंद रखें। ओम अरहं नमः। आंखें बंद रखेंगे, मन के अंदर विचार करेंगे कि मैं मन से जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोददी, पुष्कर आदि सभी द्वीप समुद्रों को पार करते हुए क्षीर समुद्र को भी पार करते हुए आगे मैं नंदीश्वर द्वीप के पास पहुंचा हूं। एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसका विस्तार 163 करोड़ 84 लाख योजन का है। इतने महाविस्तार को लिए हुए चारों दिशाओं में फैला हुआ एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसे हम अपनी आंखों से भी पूरा देख नहीं सकते। ऐसे उस द्वीप के पूर्व दिशा के जिनालयों की वंदना करने के बाद आज हम दक्षिण दिशा के जिनालयों की तरफ मुड़े हैं। दक्षिण दिशा में जाने पर हमने देखा कि वहां बीचों बीच में एक बहुत बड़ा पर्वत है, जिस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा जिनालय बना हुआ है और वह दक्षिण दिशा का अंजनगिरी पर्वत है। उस पर्वत की ऊंचाई पर चढ़कर के हमने चारों दिशाओं में देखा कि 4 वापिकाएं उस पर्वत के चारों ओर हैं। बड़ी सुंदर सुंदर वापिकाएं हैं जिनमें कोई जलचर जीव नहीं है। उनके नाम भी बड़े अच्छे हैं। एक वापिका का नाम अर्जा है, दूसरी का विरजा है, तीसरी का अशोका है, चौथी का वीत शोका है। और इन वापिकाओं के चारों ओर अनेक तरह के वन बने हुए हैं। वापिकाओं के बीचों बीच में कमल, कुवलय, कुमुद पुष्प खिले हुए हैं। निरंतर उन पुष्पों से सुगंधी बह रही है। उन वापिकाओं के बीचों बीच में यह एक और हमें पर्वत दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग का बना हुआ है, जिसे हम दधिमुख पर्वत समझ रहे हैं। चारों ओर वह 4 दिशाओं में
अंजनगिरी के चारों ओर वह 4 विशाल पर्वत खड़े हुए हैं, लेकिन अंजनगिरी से थोड़ी सी कम ऊंचाई को लिए हैं। और उन चारों पर्वतों पर एक एक विशाल जिनालय हमें दिखाई दे रहे हैं। हर एक जिनालय के अंदर बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा वैभव है। जितना समूचा विश्व हम अभी यहां जान रहे हैं, वो सारा का सारा विश्व उन वापिकाओं में समा जाए, इतना व्यास, इतना विस्तार है। और उन जिनालयों में प्रवेश करते हुए हम प्रसन्न होते हैं। पांस्य धनुष की अवगाहना वाले वह महाबिंबों को देखकर के मन आह्लादित होता है और हम उसी आनंद में झूमते हुए आंखें बंद रख करके अपने हाथ जोड़ करके आनंदित होते हुए हम भाव करते हैं। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। अरिहंतों की प्रतिमाओं का तालियों के ध्यान साथ धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमा। धीरे धीरे तालियां बजाते जाएं अपने हाथों से। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में। अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, तालियों के साथ। अरिहंतों को नहीं भूलना घर और बाहर में। इसी नाम की रटना से तो, इसी नाम की रटना से तो प्रीत लगा भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी आंखें खोलें और अब भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव के साथ करते हुए ये भावना करें कि हम उन नंदीश्वर के जिनालयों के अर्घ चढ़ाते हुए आज हमारे साथ जो देव होंगे वो भवनवासी देव होंगे। 4 निकाय के देवों में वैमानिक देवों के साथ आपने पूजा पूर्व दिशा में कर ली। आज आपके साथ में जो देव होंगे वो भवनवासी देव होंगे और उन भवनवासी देवों के साथ में आप अनेक प्रकार की संख्या के साथ वह भवनवासी देव होते हैं। उन भवनवासी देवों के लिए यह पहचान मिली है कि जिस तरह से आपको राग रंग में आनंद आता है, अपने शरीर पर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने में, मुकुट लगाने में आनंद आता है, ऐसे ही भवन कुमार वासी देवों की यह प्रसिद्धि है कि वह भी अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, मुकुट आदि को धारण करने में वह शौकीन होते हैं और उसी शौक के लिए वह प्रसिद्ध है। इसलिए उनको भवन कुमार यह कहा जाता है। यह कुमार संज्ञा उनके लिए लगती है और इसी कारण से उनके लिए यह भाव आता है कि जैसे हम हमेशा खेलते रहें बच्चों की तरह,
अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते रहें, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते रहें, और इसी प्रकार की प्रसिद्धि उनकी बनी रहने के कारण से वह देव चारों निकाय के देवों में अपनी एक अलग विशेषता रखते हैं। ऐसे इन देवों के साथ आज आप ये आराधना करने जा रहे हैं। हमारे इस महामंगलकारी विधान में द्रव्य समर्पण करने की भावना के साथ संजीवनी नगर से भी यहाँ पर उपस्थित 1 मिनट का समय महाराज जी ले रहे हैं बीच में। आइएगा, शीघ्रता से हमारे परमानंद जी और उनकी टीम के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। सब लोग तैयार हो जाएं द्रव्य वाले। इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर जितेंद्र जी जामदार उपस्थित हुए हैं पूज्य मुनिवर से आशीष लेने के लिए, जो जबलपुर शहर के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रथम नागरिक नगर का होने के लिए, कटिबद्ध होने के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी जामदार समूचा समाज करतल ध्वनि से उनका नगर के महापौर प्रत्याशी के रूप में आप आए हुए हैं और जामदार हॉस्पिटल के माध्यम से आप जिन्हें हमेशा पहचानते आए हैं, ऐसे श्री जितेंद्र जी जामदार का आप लोग तालियां बजा करके अभिनंदन कर दें। आज इस कार्यक्रम में गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वरिष्ठ समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले, जैन धर्म के मंचों पर सदैव जैन दर्शन पर अच्छा वक्तव्य देने वाले डॉक्टर जितेंद्र जी जामदार हमारे बीच हैं। पूज्य मुनिवर का 2-3 दिन से लगातार फोन आता रहा आशीर्वाद के लिए, और परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो रहा है। आज ये महामय नंदीश्वर विधान के महामंगल अर्चना में आप सौभाग्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सकल सामाजिक गणमान्य गणों के मध्य एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं, महापौर प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के। और अब सकल दिगंबर जैन समाज संजीवनी नगर के भी यहाँ पर सुधीर श्रावक उपस्थित हैं। आप लोग तालियां बजा करके सभी का अभिनंदन कर लें। कि रंग बरसे आज नगरिया में, रंग बरसे, रंग बरसे आज नगरिया में, रंग बरसे, ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे, ओ रंग बरसे आज जबलपुर में रंग बरसे। देखो ईश्वर का विधान रचाया, अरे हम सब ने सौभाग्य पाया। मधुबन में केसरिया, केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, आज हमारे रंग केसरिया। संजीवनी नगर समाज के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी, क्या नाम राजेंद्र जी, राजेश जी और परमानंद जी, पूरी टीम, महिला मंडल, सबको कंचन विहार मंदिर परिवार बहुत बहुत बधाई देता है, आपके पुण्य की अनुमोदना करता है। और ये लोग महाराज श्री लगातार लगे हैं कि आपका कुछ ना कुछ समय संजीवनी नगर के लिए मिले, और कंचन विहार भी चाहता है कि आपके चरण और आशीष इनको मिले। संजीवनी नगर वाले अब अपना स्थान ग्रहण कर लें, समय बहुत कीमती है। पनागर वाले आ जाएं शीघ्रता से। पनागर की समाज विधान के एक दिन पहले आ गई थी, लेकिन आज द्रव्य लेकर आई, शीघ्रता से आ जाएं। अरे हे ला 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 ला, जय हो। जब तक थोड़ा सा चढ़ा। चार निकायों के देवों में भवनवास सिर भी आते, दो इंद्र तीनों संग वे भी पूजन में आके। अलग अलग वर्णों ममतों की शोभाओं से भाषित है, उनको साथ लिए हम पूजे निर्विमों के आसद हैं। ईश्वर दीपे दक्षिण दिशागत अंजनगिरी स्थित अकृत्रिम जनालय कृष्ण वर्ण युक्त सुर कुमार भवनवासी सुर पूजन चैत्याय नमः। अर्घं निरूपामिति
नाना वर्ण चिन्ह युतधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं पांडुवर्णयुत नाग कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्ह युतधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं पांडुवर्णयुत दधि कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं कांचन वर्णयुत स्त्रित कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं कांचन वर्णयुत दिक् कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं कांचन वर्णयुत सुवर्ण कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं नील वर्णयुत विद्युत कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं नील वर्णयुत दीप कुमार पूजित चैत्याय नमः पनागर की महिला मंडल यहाँ पर आज संख्या में उपस्थित है। गुरुवर आपका आशीर्वाद की प्राप्ति की भावना के साथ सब लोग द्रव्य लेकर के आए हुए हैं। हाँ कि जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे आप लोगों ने चढ़ाई है, भागना नहीं। ये द्रव्य तब सफल है जब पूरे विधान में बैठोगे। नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं सब लोग। बहुत सारी संख्या में आप लोग आए हैं, लगता है कि चतुर्मास करा के ही मानेंगे। बहुत बढ़िया। बोले परम पूज्य हम योग प्रणेता मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज की। अभी शक्ति प्रदर्शन का समय चल रहा है। बहुमत के साथ चलिएगा। नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं नील वर्णयुत अग्नि कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं रक्त वर्णायुत वायु वर्णयुक्त वायु कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। ये जो भवनवासी देव होते हैं 10 प्रकार के देव हैं और इन सबके शरीर के वर्ण भी अलग अलग होते हैं। जैसे ये वायु कुमार देव के लिए लिखा रक्त वर्ण माने लाल वर्ण के यह शरीर को धारण करने वाले भवनवासी देव होते हैं। इन 10 प्रकार के ही भवनवासी देवों के जो मुकुट होते हैं उनमें अलग अलग तरह के चिन्ह होते हैं और वह सब अपनी वेशभूषा में हमेशा उसी चिन्ह को धारण करते हैं। अर्घ चढ़ाना आरंभ कर दें भैया, है ना? चलिए अंजन गिरी में अर्घ चढ़ाना आरंभ कर दें। अभिषेक भाई वहाँ पर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर। नाना वर्ण चिन्ह युतधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं चूड़ामणि चिन्हित सुर कुमार पूजित चैत्याय नमः नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी। बोलो दीदी लो। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम नाग चिन्हित नाग कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं चित्र पामते नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं अरम गरुण चिन्हयुत तो दधि कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं प्राप्ति स्वाहा। थोड़ा सेट कर ले, थोड़ा सेट कर ले। नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं अरम गजोत्तम चिन्हयुत स्तनित कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं स्वाहा। नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं मकर चिन्हयुत दिक् कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं प्राप्ति नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं अरम स्वस्तिक चिन्हयुत सुपर्ण कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं प्राप्ति नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं अरम वज्र चिन्हयुत विद्युत कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं निरूपामिति स्वाहा। नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं अरम सिंह चिन्हयुत दीप कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं निरूपामिति नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं अरम कलश चिन्हयुत अग्नि कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं निरूपामिति स्वाहा। नाना वर्ण चिन्हधारी भावन सुर की सज्जा न्यारी ओम ह्रीं अरम अश्व चिन्हयुत वायु कुमार पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घं निरूपामिति स्वाहा।
इंद्र द्वितीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम चमरेंद्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घ्यम निरूपामि। चमरेंद्र यहाँ पर बने हुए हैं। असुर कुमार, नाग कुमार आदि ये 10 भेद वाले भवनवासी देव होते हैं और हर एक देवों के 2-2 इंद्र होते हैं। असुर कुमार के 2 इंद्र होते हैं, एक चमरेंद्र कहलाते हैं और एक वैरोचन इंद्र कहलाते हैं। इसी तरह से सभी के 2-2 इंद्र हैं, उनके साथ भी हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। अरम वैरोचनेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घ्यम निरूपामि। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। अरम भूतानंदेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घ्यम निरूपामि। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। सभी लोग स्वाहा जोर से बोले तभी फल मिलेगा। जिनके हाथ में माइक है सब कुछ ना कुछ बोले, ऐसा नहीं कि एक बोल रहा है तो दूसरा ना बोले, है ना? तब लगे ना चाहिए सब लोग एक साथ बढ़ रहे हैं। ओम ह्रीम अरम धरणा नंदेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घ्यम निरूपामि। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम वेणु इंद्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घ्यम निरूपामि। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम वेणुधारी पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घ्यम निरूपामि। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम पूर्णेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घ्यम निरूपामि। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम वशिष्ठेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम जल प्रभेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम जल कांतेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम हरिशेनेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। सभी निकायों के ये 2-2 इंद्र होते हैं। इन इंद्रों के नाम आपने कभी नहीं पढ़े होंगे और इन नामों को ध्यान में रख करके आप अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं कि भवनवासी देवों के ये नाम हैं और इन नामों के साथ में आप उनसे मिलकर के उनके परिवार देवों के साथ में हम सब मिलकर के अर्घ चढ़ा रहे हैं। कमलेश जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित हो रहे हैं गुरु चरणों में। अग्रसेन वार्ड के आप पार्षद प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से अग्रसेन वार्ड। आप लोग जरा इन सभी प्रत्याशियों को तालियां जरूर बजा दिया करें। ये सब बड़े उत्साह के साथ गुरु चरणों में आए हैं। कर्मठ और सेवी हैं, समाज सेवी, और महाराज श्री का पाद प्रक्षालन भी किया था और आज फिर से आशीर्वाद लेने आए हैं। आप सब इनका सम्मान करें। ओ इंद्र प्रतीन्द्र सभी विद्मावे, नंदीश्वर की महिमा गावे। अरम हरित कांतेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। अग्निशिखेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। अरम अग्निवाहनेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम अमित गतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। अरम अमित वाहनेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम घोषेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम महाघोषेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम वेलन जनेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम प्रभंजनेन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। सभी इंद्रों के साथ में एक एक प्रतीन्द्र भी होते हैं और इस तरह से 2-2 इंद्रों के 2-2 प्रतीन्द्र होने से 20 प्रतीन्द्र भी हो जाते हैं। इनके साथ हम 20 अर्घ चढ़ाएंगे ना। ओम ह्रीम अरम ओम ह्रीम अरम असुर कुमार कुलगत प्रथम प्रतीन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम असुर कुमार कुलगत द्वितीय प्रतीन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः। इंद्र प्रतीन्द्र सभी मिल आवे, नंदीश्वर की महिमा गावे। अरम नाग कुमार कुलगत
प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिले आवे नंदीश्वर की महिमा गावे नाथ कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिले आवे नंदीश्वर की महिमा गावे परम सुपर्ण जो भी कुमार लोग- कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि जो भी लोग यहाँ इस महामंडल विधान में आते हैं वो कम से कम एक भाव जरूर लेकर के आया करें कि हम अगर पूरी पूजा में नहीं भी बैठ सकते हैं तो कम से कम एक जिनालय की पूजा करने का सौभाग्य तो हम प्राप्त कर ही लें। एक जिनालय के 108 अर्घों को हम चढ़ा लें, अगर हम इतना भी कर लेंगे तो भी हमारे लिए अति उत्तम होगा। इसलिए सभी लोगों के मन में जो दूर दराज से आते हैं उनके लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है, जिन्हें समय की कमी होती है ऐसा मन बना करके आए कि कम से कम एक अकृत्रिम जिनालय में जाकर के हम 108 जिन बिंबों को पूरा अर्घ चढ़ा लें। ऐसी भी अगर भावना रखेंगे तो आपके लिए कभी ना कभी ऐसा सौभाग्य मिलेगा जब आप पूरे नंदीश्वर द्वीप के 52 जिनालयों के अर्घ भी समर्पित कर पाएंगे। इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिले आवे नंदीश्वर की महिमा ओम ह्रीम अरम सुपर्ण कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिले आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम दीप कुमार कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिले आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम दीप कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिले आवे नंदीश्वर की महिमा गावे उदधि कुमार कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिले आवे नंदीश्वर की महिमा गावे अरम उदधि कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि मेरी मन वीणा के तारे हरदम तेरा नाम पुकारे। तालियों के साथ ओ मेरी मन वीणा के तारे हरदम तेरा नाम पुकारे। मेरी तुमसे लगी है लगन गुरु जी तुम हो तारण करने गुरु जी तुम हो तारण करना। इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम विद्युत कुमार कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम विद्युत कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम स्तनित कुमार कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे। ओम ह्रीम अरम स्तनित कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम दीप कुमार कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम दीप कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम अग्नि कुमार कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम अग्नि कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम वायु कुमार कुलगत प्रथम प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इंद्र प्रतिन्द्र सभी मिल आवे नंदीश्वर की महिमा गावे ओम ह्रीम अरम वायु कुमार कुलगत द्वितीय प्रतिन्द्र पूजित जिन चैत्याय नमः अर्घम निरूपामि इन भवनवासी देवों के भवनों में एक बहुत बड़ा पर्वत होता है और ये सभी भवन इस पृथ्वी के नीचे, जो हम प्रथम पृथ्वी कहते हैं, इस पृथ्वी के नीचे उनके भवन बने हुए रहते हैं। यह भवनों की जो संख्या है वह भवनों की संख्या जितनी है उतने ही वहां पर अकृत्रिम जिनालयों की संख्या है। भवनवासी देवों के 7,72,00,000 भवन हैं और उन हर एक भवन के अंदर बड़े बड़े पर्वत के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय है, तो 7,72,00,000 जिनालय हैं। असुर कुमार के कितने लाख हैं
नाग कुमार के भवनों में कितने लाख हैं, इन सब की संख्या के साथ हम उन अकृत्रिम जिनालयों को भी याद करते जाएंगे जो किसी में 64 लाख हैं, किसी में 84 लाख हैं। ऐसे इन भवनों के सभी जिनालयों के साथ में हम नंदीश्वर के जिनालयों के भी अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो आप ये समझ के चलें कि इसमें आपको बहुत सारे अकृत्रिम जिनालयों की पूजा और ज्ञान और भक्ति करने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर चैन भवन है। भैया बोलिए बाप। बोलो। ओम नीमरम चतुष्षष्टि लक्ष भवन निवासी सुर कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति स्वाहा। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर चैन भवन है। ओम नीमरम चतुर्शीति लक्ष नाग कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर चैन भवन है। ओम नीमरम द्वा सप्तति लक्ष सुपर्ण कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर चैन भवन है। ओम नीमरम षट सप्तति लक्ष द्वीप कुमार दिक् पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम षट सप्तति लक्ष उदधि कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम षट सप्तति लक्ष विद्युत कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम षट सप्तति लक्ष तनित कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम षट सप्तति लक्ष दिक् कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम षट सप्तति लक्ष अग्नि कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम षण्णवति लक्ष वायु कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम पूर्व दिशागत सोम लोकपाल वायु कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम नीमरम दक्षिण दिशागत यम लोकपाल वायु कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो भी लोग इस नंदीश्वर की परिक्रमा लगा सकते हैं। उनके लिए थोड़ा सा स्थान बना करके रखें। आए, कम से कम 108 अर्घ चढ़ाएं और 3 परिक्रमा इसकी अवश्य लगाएं। संगम कॉलोनी से भी यहाँ सुधीर श्रावकगण भाई आशीष जी लालू के साथ में उपस्थित हुए हैं। बहुत से श्रावक श्राविकाओं की संख्या बहुत अधिक संख्या है, समय कम है। आप सभी लोग एक साथ आकर के सामूहिक रूप से नमोस्तु कर लें कि हमने अपना नियम निभाया। हे गुरुवर, आपके चरणों में जब संकल्प किया कि विधान संपन्न करेंगे तो आज वह साकार स्वरूप को प्राप्त हुआ है। आप लोग तालियां बजाते हुए कि हमने अपना नियम निभाया, पूजन आज रचाने का। और अब सबकी आस है कि गुरुवर आपके चरण सबके घर में और पड़ जाएं कि बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। हमने अपना नियम निभाया, तेरी भक्ति रचाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के। और चक्रवर्ती जो है वो चक्रवर्ती अपने स्थान पर खड़े होकर के भावना भा रहे हैं कि मेरे सर पर रख दो बाबा, हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर, मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। बाबा हमको दीजिए गुरुवर, हमको दीजिए। तेरा एहसान होगा, तेरा एहसान एक के लाख भवन है। ओम दक्षिण दिशागत वरुण लोकपाल वायु कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। एक एक के लाख भवन है। ओम नीमरम उत्तर दिशागत कुबेर लोकपाल वायु कुमार पूज्य चिंचैत्याय नमः गंधर्व पामिति। अध्यक्ष जी भाई लालू जी, वैसे आप इंद्र के रूप में आएंगे तो और अच्छा लगेगा कल से। हाँ, तो महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कॉलोनी वालों को चतुर्मास चाहिए, शीतकाल चाहिए और क्या क्या चाहिए उसके लिए परीक्षा देना पड़ेगी। इस विधान में यदि बैठेंगे तो परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र समझ में आएगा उत्तर क्या लिख रहा है। महाराज जी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं सबको और आप लोग नमोस्तु निवेदन कर लें एक साथ। नमोस्तु गुरुवर। एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर
ओम ह्रीं रम देवांगना सहित असुर कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। बाबा हमको दीजिए अपना चातुर्मास, बाबा हमको दीजिए अपना चातुर्मास, बाबा हमको दीजिए अपना चातुर्मास। वो एक एक के लाख भवन है, सबमें सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित असुर कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति सकलीकरण के लिए कुछ लोग आए हैं, सकलीकरण पुजारियों से भैया वहाँ पर प्राप्त कर ले। एक एक में लाख भवन है, सबमें सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम महादेवी सहित असुर कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति एक एक में लाख भवन है, सबमें सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम देवांगना सहित नाग कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति गड़ा से आप लोग श्रीपद समाप्त करो, गड़ा से गांधी जी लोग आए हैं। एक एक के लाख भवन है, सबमें सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम वल्लभिका देवी सहित नाग कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति एक एक के लाख भवन है, सबमें सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम महादेवी सहित नाग कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति एक एक के लाख भवन है, सबमें सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम देवांगना सहित सुपर्ण कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति परम पूज्य मुनिवर श्री के द्वारा रचित उन ग्रंथों को जबलपुर के 5 जिनालयों तक पहुंचाने वाले वे 5 सौभाग्यशाली पात्र भी, हाँ बाकी क्रम क्रम से सभी जगह पहुंचेंगे। उन सभी 5 सौभाग्यशाली पात्रों को भी हम बुलाते हैं, उनके नाम पहुंचा देंगे। महाराज जी ग्रंथों के 38 ग्रंथों के, एक नहीं 38 ग्रंथों को जिनालयों तक परम पूज्य मुनिवर द्वारा रचित, उनमें विधान, वर्धमान, स्तोत्र, शांति, विधान, कल्याण, मंदिर, समय, सार, देशना और वर्षाणु, उपेक्षा और अनेकों जो है ना सूत्र आदि हैं। 5100 रुपए की राशि भेंट करके 38 ग्रंथ एक एक परिवार ने लिए, वो आ जाएं जिनने लिए हैं। 4 परिवार आ जाएं, एक यहाँ बैठा है। हमारे राजेश जी हिनौतिया जी ससुर जी हैं, श्रीफल समर्पित कर लें। हो एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित सुपर्ण कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। ओम ह्रीं रम महादेवी सहित सुपर्ण कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति एक एक के लाख भवन है, सब में सुंदर जैन भवन है। अग्नि तथा परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम दिव्यांगना सहित द्वीप कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्नि तथा परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम दिव्यांगना सहित उदति कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति धर्मचंद जी, अंकिता जी, रश्मि जी और नीलेश जी 4 लोग हैं। आ जाएं श्रीफल चढ़ा के आशीर्वाद लें। और वहाँ सेट रखा है, आशीर्वाद लेके घर जाते समय अपना सेट ले लेंगे। ज्ञान दान के सभी मुख्य पात्रगण हैं। अग्रतता देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम दिव्यांगना सहित विद्युत कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति आप लोगों को जब भी समय मिले उन ग्रंथों को जरूर खोल के एक बार टटोलने का और देखने का प्रयास करें। मन आनंद और हृदय जो है रोमांचित हो उठेगा। ऐसी लेखनी परम पूज्य गुरुवर की जीवंत हो गई है, अमर होती चली जा रही है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव ने इन ग्रंथों की रचना करते हुए युग युगांतरों तक श्रुत के लिए समर्पित किया है अपनी इस लेखनी को। हम परम पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हैं। समुद्र में मोती मिले या न मिले, इन ग्रंथों में जरूर मिलेंगे आप लोग यदि पढ़ेंगे तो। अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम दिव्यांगना सहित स्तनित कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम दिव्यांगना सहित दीप कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम दिव्यांगना सहित अग्नि कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम दिव्यांगना सहित वायु कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित द्वीप कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित उदति कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित विद्युत कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित स्तनित कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित दिक् कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां। ओम ह्रीं रम वल्लभिका सहित अग्नि कुमार पूज्य जिन चैत्याय नमः अर्घ्य पामिति आज तो संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही महाराज जी। बहुत से लोग द्रव्य लेकर खड़े, पर आप लोग भी अब भीड़ न लगाएं, क्रम क्रम से अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। यहाँ भीड़ न लगाएं। 108 अर्घ सभी लोग पूरा कर लें, इसलिए जल्दी
शांति पूरा करो। हाँ। अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम वल्लभिका सहित भाई कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम पंच महादेवी सहित द्वीप कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम पंच महादेवी सहित उदति कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम पंच महादेवी सहित विद्युत कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम पंच महादेवी सहित स्तनित कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम पंच महादेवी सहित दिक् कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम पंच महादेवी सहित अग्नि कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम पंच महादेवी सहित वायु कुमार पूजित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम अपूर्व महिमाधर जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम चतुर्निकाय देवी देवी सेवित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम निवरम सर्व जीव चित्त हरण पटु जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति अग्रतता परिवार देवियां हास विलास भरी सुरपरियां ओम ह्रीमरम सर्व देव देवी सहित जिनचेत्याय नमः अर्घंधर पामिति स्वाहा हाथ द्रव्य से पैर नृत्य से मन प्रसन्नता से भरपूर रोम रोम पुलकित है मेरा नायक जो जिनवर दर्शन महाभाग से चिंतन भी सौभाग्य महा अंजन पर्वत पित बिंबों को युगपत अर्पित अर्घा अंजन गिर के भगवान की पूजन आज रचा नंदीश्वर में जाके पूजो मन बचका और हम धरती में भी पूजा कराने आए नंदीश्वर जिन बिंदों का हम अर्घ चढ़ाने आए हम धरती में भी पूजन आज रचाए ओ हम मिल करके सब पूजन आज रचाए ओम ह्रीमरम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजन पर्वत स्थित अकृत्रिम जनालय शताष्ट जिन बिंबेभ्यो नमः अपहार ख्यम निर्वपामिति श्री आनंद जम्बू प्रदीप विवेक वंश लक्ष्मी एम्पोरियम परिवार ने 25,000 रुपए की राशि इस विधान के लिए इस परिवार ने सदैव पुण्य कमाने वाला परिवार है। धार्मिक अनुष्ठान जोरदार तालियां बजा करके निगमन करते हैं। जोरदार तालियों से महिला परिषद आदिनाथ शाखा गोल बाजार और संभाग अध्यक्ष साधना जी प्रियंका जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोग भी श्रीफल समर्पित करें। बोर्डिंग मंदिर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा जबलपुर समाज गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो रहा है और इस भावना के साथ कि हे गुरुवर जबलपुर को आपका मंगलमय चातुर्मास प्राप्त हो। कल अपन सभी ने सुना होशियार से वैश्यार ज्यादा श्रेष्ठ निकला। हम सभी होशियारी दिखाते रह गए, श्यार आगे निकल गया। मेढक के उदाहरण को भी हमने सुना। आज हम सभी पुनः परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सुनना चाहेंगे कि हे गुरुवर कैसे हम अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। सभी लोग जो नंदीश्वर की परिक्रमा लगा रहे हैं बैठ जाओ भैया, या तो शांति पूर्वक लगाएं या फिर थोड़ा देर के लिए एक दत्तचित्त होकर के बैठे हैं। पूज्य गुरुवर के प्रवचन हो रहे हैं। आप लोग बैठ जाएं सभी लोग। परिक्रमा बाद में कर लीजिए। अंतरगूंज सायंकालीन वेला में अंतरगूंज का कार्यक्रम 6 बजे से मंदिर परिसर में उपस्थित आयोजित है। परम पूज्य गुरुवर का सानिध्य उसमें हम सभी को मिलेगा। आप लोग सायंकालीन वेला में 6 बजे वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। भोजन की व्यवस्था भी शाम को यहाँ पर की गई है। 6 बजे का समय ध्यान रखें। 6 बजे अंतरगूंज पूज्य मुनिवर का आशीष। 8:30 बजे से महासती चंदन वाला यहाँ की महिला मंडल द्वारा रात्रिकालीन नृत्य नाटक आयोजित है। महाआरती के उपरांत महासती चंदन वाला का यह दृश्य आप लोगों को देखने मिलेगा। बोले श्री अरहम योग प्रणेता गुरुवर प्रणम्य सागर महामुनिराज की। बहुत से देव लोग जगह जगह से आ रहे हैं। बोर्डिंग थोड़ी देर के लिए गोल बाजार। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएं। ये साधना भाभी जी 4-5 संस्थाओं से जुड़ी है, सबको लेके आती रहती है। इस मौसम का रंग ओढ़कर आए हैं लोग हरियाली का। चलो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ अच्छी तरह बैठ। हाँ हाँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद। हाँ, थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर बैठे। आज आप लोग
जाओ सब लोग। दक्षिण दिशा में जो जिनबिंब बने हैं उनके अर्घ चढ़ा रहे हैं, भवनवासी देवों के साथ चढ़ा रहे हैं। और उन भवनवासी देवों के साथ चढ़ाते चढ़ाते आपको यह ख्याल आएगा कि इन देवों में जो उत्पत्ति होती है वह मिथ्यात्व के साथ होती है। यह सभी देव मिथ्या दृष्टि बनकर के ही जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान की पूजा करते करते सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जन्म मिथ्यात्व के साथ होता है, लेकिन वहां से भवनवासी देवों से जो मरण होगा वो मिथ्यात्व के साथ भी हो सकता है और सम्यक दर्शन के साथ भी हो सकता है। ऐसे इन देवों में अनेक तरह के देव होते हैं। हम सम्यक दर्शन को भी जाने, मिथ्यात्व को भी जाने, क्योंकि हमें मिथ्यात्व को तोड़ना है। इसलिए आगे आने वाले अर्घ 363 मतों का खंडन करने वाले अर्घ हैं। जो 363 मत बने वह भगवान आदिनाथ के समय पर उन्हीं के पुत्र भरत का एक पुत्र हुआ था, मरीचि। वह पुत्र जब भगवान आदिनाथ दीक्षित हुए थे, उन्हीं की दीक्षा के साथ में उसने भी भक्ति भाव से वह दीक्षा ले ली। और जब 4000 राजा दीक्षित हुए थे तो उनमें से एक वह मरीचि राजा भी था जिसने दीक्षा ली। लेकिन दीक्षा लेने के बाद में वह भगवान आदिनाथ को जब 6 महीने बैठे हुए देखे, एक जगह पर एक स्थान पर कायोत्सर्ग करते हुए देखे, तो सभी लोग विचलित हो गए और उनके मन में आने लगा, उन सभी 4000 मुनिराजों के मन में आने लगा कि ये हमने क्या किया। हमने तो भगवान की तरह दीक्षा ले ली, हमने सोचा कि हम इनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो हमें भी इन्हीं की तरह स्वर्ग और मोक्ष मिलेगा, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो केवल बैठ गए। और बैठे बैठे 1 दिन 2 दिन नहीं, कई महीनों निकल गए। और उसके बाद में जब सब लोग विचलित होने लगे तो सब तरह तरह की प्रवृत्ति करने लगे। कोई अपने मन से जंगल के फल फूल खाने लग गए, किसी ने पानी पीना शुरू कर दिया, किसी ने अपने शरीर पर अनेक तरह के वल्कल आदि पहन करके अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। और इस तरह से अनेक अनेक तरह की वेशभूषाओं के साथ में वह सब लोग कुछ ना कुछ अपने धर्म से छूट करके, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हम क्या करने के लिए तैयार हुए हैं। आदिनाथ भगवान ने उन्हें कुछ समझाया नहीं था, वो तो केवल उनकी भक्ति से दीक्षित हुए थे और उन्हीं में वह मरीचि दीक्षित हो गया था, जिसने आगे चलकर के परिव्राजक नाम का मत चलाया। और फिर उसी के माध्यम से और वह मिथ्यात्व बढ़ता गया और वह मिथ्यात्व बढ़ते बढ़ते 363 मतों तक पहुंच गया। आप सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि इन 363 मतों का अगर कोई समावेश समन्वय के साथ में होता है तो वह जैन दर्शन के माध्यम से होता है। जैन दर्शन 363 मतों को भी एक साथ समाहित करके चल सकता है और चलता है, क्योंकि जैन दर्शन का मतलब है अनेकांत दर्शन। और अनेकांत दर्शन का मतलब होता है कि हम अनेक धर्मों के जो अलग अलग पहलू हैं उन सबको किसी ना किसी अपेक्षा से सापेक्ष रूप से देखते हुए उन्हें हम स्वीकार करें। और इस तरह के अनेकांत दर्शन के माध्यम से ही आज हमारे अंदर और विश्व के अंदर एक शांति स्थापित हो सकती है। इस अनेकांत दर्शन की महिमा को जानने के लिए ही हमें सम्यक ज्ञान हासिल करना पड़ता है, और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ही सम्यक दर्शन का भाव जरूरी है। और इस तरह का भाव आप देख रहे हैं पशुओं में, पक्षियों में भी आता है। समय समय पर ये पशु पक्षी भी गुरु उपदेश को सुनकर के, जिन धर्म की महिमा को देख करके सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो जाते हैं। और इस तरह से इन पशु पक्षियों के लिए भी एक आत्मोन्नति का मार्ग मिल जाता है। यह जानकर के आपको केवल भक्ति में दिखावा नहीं करना, आपको भक्ति में थोड़ा सा अपने मन के अंदर ये भाव भी रखना कि हमारे लिए जीवन में बहुत समय मिलता है, लेकिन उपदेश सुनने का समय और धर्म की महिमा में शामिल होने का समय हमें बहुत कम मिलता है। जिन लोगों को समय मिलता है वो समय निकाल करके आते हैं और ये सभी कार्यों से अपने आप को लाभान्वित करते हैं। ये बात अलग है कि कोई पीली ड्रेस पहन करके आता है,
कोई गुलाबी ड्रेस पहन करके आता है, कोई केसरिया ड्रेस पहन करके आता है, और आज भवनवासियों का नंबर था तो बहुत सी देवियां आज हरी हरी ड्रेस पहन करके भी आई हैं। ये अनेक प्रकार की वेशभूषाओं के साथ में स्वतः जैसे देवों का आगमन, देवियों का आगमन होता है, उसी तरह से यहाँ पर सभी लोग आकर के जिनेंद्र भगवान की महिमा को देख रहे हैं, नंदीश्वर की महिमा को देख रहे हैं। और इस तरह की महिमा को देखने सुनने से भी हमारे अंदर सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। श्रद्धा किसी भी निमित्त को लेकर के बन सकती है, किसी भी जीव की श्रद्धा कभी भी बन सकती है। जिस तरह से पशु पक्षियों का कल्याण अनेक प्रकार से अनेक मुनि महाराजों के द्वारा आपने पुराणों में पढ़ा है, मुझे एक प्रसंग याद आता है जो मुझे कई बार अपने आप भी याद आ जाता है। जब एक पशु की, एक त्रियंच गति के जीव की संलेखना बड़ी अच्छे ढंग से हमने कराई। सुन रहे हो आप लोग? राजस्थान में एक मांडलगढ़ जगह है, सुना है सबने? सामने सट जाओ। राजस्थान में एक मांडलगढ़ जगह है और वहां पर एक किला बना हुआ है। उस स्थान पर हम भ्रमण करते करते पहुंचे। नीचे भी किले के नीचे तलहटी पर एक जिनालय है और एक प्राचीन जिनालय ऊपर मांडलगढ़ में बना हुआ है। पहले वहां पर राजा की बस्ती हुआ करती थी। आज भी वहां ऊपर जाकर के देखें तो बहुत बड़ी वहां पर जगह है और बड़े बड़े वहां पर तालाब और नगर बसने लायक जगह वहां पर आज भी बनी हुई है। लोग वहां पर चढ़ते हैं, जाते हैं, घूमते के लिए जाते हैं, क्योंकि अब वहां से सारी की सारी जनता नीचे आकर के गांव में बस गई है। आपने कभी चित्तौड़गढ़ का किला देखा हो? कुछ देखा है कि नहीं? चित्तौड़गढ़ का किला देखा हो तो वहां पर भी पहले एक बहुत बड़ा राजाओं के माध्यम से बस्ती बनी रहती थी और वहां पर इतने बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं जिन्हें देख करके हम आश्चर्यचकित रह गए कि इतने ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं। लोग कहते थे कि महाराज यहाँ पर जितने भी राजा रहा करते थे उन सब राजाओं की प्रजा पशु पक्षियों के लिए यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्था यहीं पर रहती थी और सारी जल आदि की व्यवस्था इन तालाबों के माध्यम से संचालित रहती थी। ऐसी उन जगहों पर पहले जहां पर लोग रहा करते थे, आज बस्तियां अलग अलग जगहों पर बन गई हैं। मांडलगढ़ उस किले पर एक जिनालय बना हुआ है और उस जिनालय का दर्शन करने के लिए जब हम पहुंचे तो रास्ते में उस राजा की एक बहुत बड़ी बावड़ी मिलती है, जिस बावड़ी की चर्चाएं हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। एक राजा का एक परिसर मिलता है जिसमें पहले वहां पर राजा रानी इत्यादि नहाने इत्यादि के लिए आया करते होंगे और वह परिसर अभी भी पानी से परिपूर्ण है। सीढ़ियां बनी हुई हैं, ऊपर स्तंभ बने हुए हैं जहां पर लोग बैठ सकते हैं आराम से और उस दृश्य का आनंद ले सकते हैं। हम जब वहां पर भ्रमण करते करते, विहार करते करते पहुंचे और उस पहाड़ पर, उस किले पर चढ़े और उस किले पर चढ़ने के बाद में जब उस बावड़ी के निकट तक पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद में थोड़ी देर के लिए ऐसा मन में भाव आया कि यहाँ बैठते हैं, क्योंकि अब शाम होने वाली है। थोड़ी देर बाद अपने स्थान तक पहुंच जाएंगे। हम अपने गंतव्य तक पहुंच ही गए, क्योंकि वहां से पास में ही जिनालय है और वहां के पास ही धर्मशाला है। लेकिन जब प्राकृतिक स्थान मिल जाते हैं तो अपने आप मुनि महाराजों को ध्यान लगाने का, सामायिक करने का, जप करने का मन हो जाता है। और इसी भावना से वहां पर बैठे, साथ में कुछ लोग भी थे और वे सब लोग भी इधर उधर टहलने लग गए। हम थोड़ा देर के लिए बैठे और थोड़ी देर में जब आंख खोली तो हमने देखा कि वहां तालाब के किनारे एक जीव है और उस जीव के पीछे कुछ लोग जो है उसको पीछा कर रहे हैं। वह साथ में चलने वाले लोग हैं और उस जीव को कुछ ना कुछ तरीके से छेड़ रहे हैं और वह जीव उनके कारण से इधर उधर दौड़ता हुआ चला जा रहा है। बीच बीच में उसे जहां कहीं पर भी थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का जगह मिलती है तो वो चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा है। किसी को समझ में आया कि वह जीव
भीतर ही भीतर उस पानी में पड़े हुए आहत हो गया, या उसको पानी के जीवों ने कुछ उसको घायल कर दिया, उसके पीछे के पैर काम नहीं कर रहे हैं, और वह जीव घूमता 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 किनारे किनारे से होते हुए जिस किनारे के ऊपर स्तंभ पर हम बैठे थे, वो वहीं पर आकर के वहां से चढ़ने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर कोशिश की, आगे के पैरों से ऊपर चढ़ा, लेकिन पीछे के पैर उसके काम नहीं कर रहे थे, वह फिर से फिसल गया और फिर उसमें गिर गया। वह पूरे तालाब का चक्कर लगाते हुए फिर उससे आगे बढ़ा, और जब साथ में जो लोग थे उन्होंने देखा कि ये निकलने की कोशिश कर रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो उन लोगों ने उस जीव को निकालने के लिए एक रस्सी का फंदा बनाया और उस फंदे में उसको फंसा करके उस जीव को ऊपर निकाला। जब वो जीव ऊपर निकल करके आया तो वो जीव बहुत बड़ा जीव था। क्या नाम था? उसे कहते हैं सेही, जो बहुत कम देखने को मिलती है। अनंतनाथ भगवान का वह चिन्ह माना जाता है, और वह सेही बहुत कम लोग देख पाते हैं। आसपास उस तालाब के जंगल है, हो सकता है वह वहां से होते हुए उस तालाब में गिर पड़ी और वहां से निकलना चाहिए लेकिन निकल नहीं पा रही, और उसके लिए वहां पर जो रहने वाली जो मछलियां होती हैं, उन मछलियों ने उसकी पीछे की टांगों को घायल कर दिया, उसको खाती चली जा रही। वह अपना प्राण बचाने के लिए इधर उधर भटकते हुए जैसे तैसे घूम रही थी। लोगों ने देख लिया और उसको ऊपर निकाल लिया, और जब वह ऊपर निकाल करके सामने रखा, वहीं हम सामने बैठे थे, हमने देखा कि ये बहुत डरी हुई है, तड़फ रही है, भयभीत है। और उस सेही की ये विशेषता होती है कि उसके शरीर पर बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं। जब उसे लगता है कि हमारे ऊपर कोई आक्रमण करने वाला है, तो वह अपने कांटे निकाल लेती है और सिंह से भी अपना सामना करने की अपनी तैयारी कर लेती है। ऐसे उसके शरीर पर कांटे फैले हुए थे, उसने अपने कांटे पूरे खोल रखे थे, बाण की तरह उसके वो पर निकले हुए थे। इससे मैंने समझ लिया कि ये डरी हुई है और इसके अंदर अभी बहुत भय है। उसकी आंखें देख करके मुझे लगा कि अभी ये सोच रही है कि ये लोग मेरा क्या करेंगे। हमने वहां से सब लोगों को एक तरफ हटाया, आश्वस्त किया उसको, और जैसा मैं पुराणों में पढ़ता हूं, मुनि महाराज एक सियार के लिए उपदेश देते हैं, मेढक के लिए भी उपदेश दे सकते हैं, सिंह और हाथी के लिए भी उपदेश दे सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि यह सेही अब यह मरण के निकट है, इसका पीछे का पूरा हिस्सा उन जलचर जीवों ने खा लिया है, घायल है और बहुत ज्यादा अपने स्थिति से विचलित है, चल नहीं सकती है। ऐसा विचार करके उसके लिए संबोधन दिया। हिंसक प्राणी है, हिंसा करना छोड़ दो। अपने मन में भाव रखो कि हमने जो हिंसा की थी, हमने जो पाप किया था, उसी पाप के फल से आज हमारी यह दुर्दशा हो रही है। आज तुम्हारे लिए मन में शांत भाव रखने का समय है। नमोकार मंत्र के माध्यम से उसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु का नाम स्मरण कराया और उसे ओम अरहम नमः का नाद सुनाया, और उसके माध्यम से उसके परिणाम इतने आश्वस्त हो गए, वह से ही अपने आप में इतनी विश्वस्त हो गई कि जैसे ही उसको संबोधन दिया, उसने सारे अपने कांटे अपने सिकोड़ लिए और वह बिल्कुल आश्वस्त होकर के बिल्कुल शांत भाव से लेटी लेटी देख रही थी। उसको देख करके मन में इतना दया का भाव आया, आत्मीयता का भाव आया कि इस सेही का कल्याण होना चाहिए, इसके अंदर के परिणाम शांत होना चाहिए। कोई भी जीव मरते समय पर व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीव तड़फ तड़फ करके मरता है, मरते समय पर उसके अंदर
व्याकुलता रहती है तो उस जीव की दुर्गति होने की पूरी संभावना रहती है। इसीलिए जैन दर्शन में यह कहा गया है कि मरण के समय पर ऐसी भावना करो कि कोई भी जीव मरण के समय पर अगर शांत भाव से मरण को प्राप्त होगा तो वो नियम से देवगति को प्राप्त होगा। आपने देखा होगा नाग जो जल रहे थे, नाग और नागिन जो आधे जल रहे थे, जब पारस कुमार ने उनको नमोकार मंत्र के माध्यम से उनके परिणामों में शांति उत्पन्न की तो वही मर करके धर्मेंद्र और परमावती बन जाते हैं, देवगति के जीव बन जाते हैं। परिणामों की शांति के साथ में जिस जीव का मरण होगा वह देवगति को प्राप्त होगा। दुख के साथ में जिसका मरण होगा वह फिर किसी ना किसी ऐसी गति को प्राप्त होगा, त्रियंश गति में, जहां उसे फिर दुख मिलेगा। इसलिए कहा जाता है किसी भी जीव को तड़पते हुए देख करके उसके लिए जरूर शांत भाव कराने के लिए आप उसको उपदेश देना, नमोकार मंत्र सुनाना, उसका भला हो ना हो लेकिन आपके दया भाव से आपके अंदर का धर्म पल जाएगा। और ऐसा परिणाम जब उस समय पर बना, उस सेही के लिए नमोकार मंत्र सुनाया, उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद में हमें वहां से जाना जरूरी था क्योंकि शाम होने वाली थी, हमें अपने स्थान तक पहुंचना था और उसको कहीं कोई जीव और दूसरा आकर के उसे और आहत ना कर दे, उसको घायल ना कर दे। इसलिए एक खंबे की ओट में एक छोटी सी गुफा थी, उस गुफा में उसको छिपाने के लिए हमने अपने पास के लोगों से कह दिया और उन लोगों ने उसको वहां पर सुरक्षित ढंग से रख दिया और उससे ये भी कहा कि हो सके तो इसके पीछे का जो हिस्सा घायल है इसके ऊपर हल्दी आदि डाल देना ताकि इसको मक्खियां ना लगें और इसको परेशान ना करें। और इतना उन लोगों ने कर लिया। हम वहां से चले आए। शाम के लिए लोगों ने उसकी व्यवस्था बनाने के लिए जो वहां से पास में भीलवाड़ा पड़ता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के पास में, वहां के लोगों के लिए जो फॉरेस्ट विभाग के लोग होते हैं उनके लिए वहां पर एक सूचना पहुंची कि ये वनचर जीव, ये जलचर जीव यहाँ आया है और इसको आप ले जाओ, इसकी सुरक्षा करो। पहले तो वो लोग आने के लिए तैयार नहीं हुए, बहुत मुश्किल से आए रात के 9 बजे तक। ये सब बातें हमें लोगों ने बताई। 9 बजे तक रात में लोग आए और वह उस जीव को वहां से ले जाने के लिए तैयार हुए, वो उनसे उठ नहीं रहा। इतनी भारी नहीं होती वो सेही कि वो उनसे ना उठे। वो 4-4 लोग आए और उस सेही को उठा करके ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो उनसे वो सेही नहीं उठी तो वह परेशान होकर के उसको वहीं छोड़ करके चले गए और फिर अपने स्थान पर चले गए। जब गए तो फिर वह ये कह करके चले गए कि ये काम हमारे बस का नहीं है, अभी रात ज्यादा हो गई है, सुबह आएंगे तब देखेंगे। और फिर जब वह सुबह हो गई, सुबह वो कोई भी नहीं आए। सरकारी विभागों के कर्मचारियों के काम सब इसी तरीके के लेट लपेट चलते रहते हैं और हम सुबह नीचे पहाड़ी के नीचे, किले के नीचे उतर गए अपनी चर्या की। उस दिन हमारा मन हुआ कि यहाँ एक दिन और रुक लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर किले पर ऊपर चढ़ना अच्छा लगा, वहां का दृश्य अच्छा लगा। और एक दिन वहां पर फिर रुकने की कोशिश की और फिर वहीं पर जिस टाइम पर पहले दिन चढ़ करके आए थे उसी टाइम पर हम उसी स्थान पर चढ़ करके फिर पहुंचे, उस किले के ऊपर चढ़ करके उसी तालाब के पास में फिर पहुंचे और वहां जाकर के देखा कि वह सेही अभी भी उसी स्थान पर लेटी हुई है, बैठी हुई है। जिस स्थिति में उसको छोड़ करके आया था वो उसी स्थिति में बैठी हुई है। जो लोग आए थे उन्होंने उठाने की कोशिश की, उनसे वो नहीं उठी। हमने सोचा कि ये पीछे से घायल है, इसके पीछे बहुत कीड़े लग गए होंगे, मक्खियां बैठ रही होंगी, मच्छर बैठ रहे होंगे, लेकिन वहां जाकर के देखा उसके ऊपर एक भी मक्खी नहीं, एक भी मच्छर नहीं। वह हल्दी से बिल्कुल सुरक्षित थी। पीछे का स्थान उसने अपने ही पंखों से ऐसे ढांक रखा था कि कहीं पर भी कोई भी उसके लिए एक मक्खी तक बैठने का स्थान नहीं था और वह बिल्कुल शांत भाव से ऐसे बैठी थी जैसे कभी आपने कोई बिल्ली को शांत भाव से बैठा हुआ देखा हो, उसकी आंखों में देखा हो। और ऐसे ही जब मैंने उसकी आंखों में दोबारा जाकर के देखा तो उसकी सांसें तब भी चल रही थी।
लोगों से कहा था इसको कुछ भी पानी इत्यादि पिला देना, कुछ भी ये जो खा सकती इसको खिलाने की कोशिश करना। लोगों ने पिछले 24 घंटे से उसे सब कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश की, ना तो उसने एक बूंद पानी पिया और ना उसने एक टुकड़ा भी कुछ भी खाने की कोशिश की। ठीक 24 घंटे के बाद में हम वहां पहुंचे, उसी टाइम पर ठीक 3 बजे, और वहां पर वैसे ही उस समय पर सांसें ले रही थी। हमने फिर उसको नमोकार मंत्र सुनाया, फिर उसके लिए हाथ फेरा, फिर उसके परिणामों को संभालते हुए उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसके लिए थोड़ा सा उपदेश दिया। बहुत अच्छा भाव है, तुमने जो सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, ये बहुत अच्छा भाव है। ऐसे ही शांत परिणामों से बैठे हुए अपने मन में केवल अरहंत सिद्ध के नाम को स्वीकार करके उसका स्मरण करो। और नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म चारों तरफ बच्चे बोल रहे थे, और वह बच्चे बोल रहे थे, वह बिल्कुल शांत भाव से सब सुन रही थी। वहां मैंने 5 मिनट तक उसको देखा, संबोधन दिया, उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, कोई भी भय उसके अंदर नहीं था, अपने पंख अपने पूरे कांटे उसके बिल्कुल सामान्य थे। और कल से लेकर के माने पिछले 24 घंटे से लेकर के वह बिल्कुल एक आसन पर वैसी बैठी थी। और उसे देख करके मेरे मन के अंदर ऐसा भाव आया कि इसकी सांसें अभी तेज चल रही हैं, इसका यह निकट समय आ रहा है। और हम उसको वहां पर नमोकार मंत्र सुनाते रहे। थोड़ी ही देर के बाद में उसके प्राण अपने आप शांत तरीके से उस शरीर को छोड़ करके निकल गए। वह उसका जो शरीर था, मनुष्य के शरीर में भी अगर कभी उसके प्राण निकलते हैं तो उसको तड़फन होती है, लेकिन उसके शरीर से प्राण निकले उसे बिल्कुल भी तड़फन नहीं हुई। और उसने अपने प्राण इतने शांत भाव से छोड़े कि मुझे लगा कि वास्तव में समाधि मरण ऐसे शांत परिणामों से होना चाहिए जैसे इससे ही ने किया है। आप सभी लोग ये विचार रखें, पशुओं में भी मन होता है, बुद्धि होती है, उनके अंदर भी ज्ञान होता है, विचार करने की शक्ति होती है। और उनके लिए किया गया उपकार, उनके लिए दी गई सुविधाएं, सब कुछ उनके परिणामों की शांति के लिए यदि होती हैं, तो यही दया धर्म उनको पशु गति से उठा करके देव गति तक पहुंचा देता है। इतनी अच्छी समाधि मुझे आज भी याद आती है तो मेरे आंखों में वैसे ही आज भी झूम जाती है। और मैं ये सोच करके आश्वस्त हो जाता हूं कि एक जीव बिल्कुल शांत भाव से, आश्वस्त भाव से जब अपने अंदर की व्याकुलता को छोड़ करके निराकुल हो जाता है, तो उससे हमें कितना सुख मिलता है। इस सुख की अनुभूति हमें और किसी काम से नहीं होती। ऐसा हुए जीव के परिणाम अगर मृत्यु के समय पर अच्छे बनते हैं तो उस जीव के समाधि मरण से उस जीव का कल्याण होता है। और इसी तरह के समाधि मरण करने के लिए आचार्य हमेशा कहते हैं, चाहे मनुष्य गति हो और चाहे तिर्यंच गति हो, दो ही गति में समाधि मरण होते हैं। देव गति में समाधि मरण मुश्किल है, नरक गति में भी समाधि मरण नहीं होता है। ऐसे इन दोनों गतियों में समाधि मरण होते हैं। और इस तरह की संलेखना लेने वाले जीव नियम से ऐसे देव बनते हैं, और उन देवों की गति को प्राप्त करके फिर वह कभी ना कभी जरूर आपकी तरह ही मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बनकर के ऐसी महापूजा करेंगे। और फिर महापूजा करके उनका अनुराग कभी ना कभी मुनिराज के साथ जब जुड़ जाता है, तो फिर अपने आप ऐसा भाव आता है कि हम मुनिराज को अपने नगर में बुला करके लाएंगे, अपनी कॉलोनी में बुला करके लाएंगे, और हम मुनिराज के सानिध्य में ऐसी महापूजा रच करके 8 दिन का उनके लिए सानिध्य प्राप्त करेंगे। जय हो। ये भाव अनुराग के कहां से आते हैं? आप लोग श्रीफल लेकर के आते हैं, निवेदन करने आते हैं, ये कोई भी क्रियाएं आप करते हैं, ये सब क्रियाएं आपको कुछ ना कुछ भावों से जोड़ती रहती हैं। और ये अनुराग आपका अगर एक बार मुनिराज से जुड़ जाता है
तो वह कभी ना कभी किसी ना किसी भाव में आपके कल्याण के लिए जरूर कारण बन जाता है। और इसी भाव से हमारे अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि अगर हमें कभी भी जन्म मिले, कभी भी दूसरी पर्याय मिले, तो हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी भक्ति करने का अवसर जरूर मिले। जिने भक्ति जिने भक्ति जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। ऐसी भावना होती है इन पूजाओं को करके, तब यह जीव यह सोचता है कि हमारे लिए भाव भाव में अगर कुछ मिले तो भगवान की भक्ति करने को मिले। आप सोचो, आप अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी उच्च शिक्षाएं देते हैं, कितने बड़े बड़े कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में पहुंचाते हैं, कितनी बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फीस देकर के उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वे जीवन के अंत तक ऐसा पाठ नहीं सीख पाते हैं जिससे आत्मा का कल्याण हो। बच्चे बड़े होने के लिए लालायित रहते हैं और बड़े होकर के लालायित होने लग जाते हैं कि हमें बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ना है। आसपास के गांव के लोग जबलपुर पढ़ने के लिए लालायित रहते हैं, तो जबलपुर के लोग बेंगलोर और इंदौर जाने के लिए लालायित रहते हैं। इंदौर के लोग और यूएस यूके जाने के लिए लालायित रहते हैं। सब दूर दूर भागने के लिए लालायित रहते हैं और सबके मन में आता है बस हमें क्या करना है, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को बड़े होने के बाद में कॉलेज में पहुंचाना है, कॉलेज में पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचाना है, और वहां पर पहुंचने के बाद में वे जब पढ़ाई करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने के लायक तो हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सैलरी तो ले लेते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सीख पाते। ये नहीं सीख पाते कि कैसे हमें जीवन जीना है और कैसे हमें मृत्यु को प्राप्त करना है। यह कला अगर एक से ही भी सीख लेती है तो मैं सोचता हूं कि उसका जीवन धन्य है। और यह कला अगर आज के बच्चे नहीं सीख पाते हैं तो उनका जीवन मनुष्य होकर के भी वो निष्फल है। आप सोचें, जिनके लिए मनुष्य जन्म मिला है उन्हें धर्म भी करना सीखना चाहिए और धन भी कमाना सीखना चाहिए। केवल धन कमाने की जो जिद में रहते हैं और धर्म से दूर रहते हैं, वह मनुष्य लोक में आकर के भी इस मनुष्य पर भारभूत होते हैं, इस मनुष्य लोक में भारभूत होते हैं, क्योंकि उनके भार को सहन करने के लिए पृथ्वी बनी तो है, लेकिन उनका कोई भी इस पृथ्वी पर काम नहीं है। आज के जो बच्चे बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में पहुंचने के लिए, जॉब करने के लिए बड़े बड़े कॉलेज में जाने के लिए लालायित हो रहे हैं, उन बच्चों को आपको समझाना चाहिए, शिक्षा लें, कॉलेज पढ़ें, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएट बने, लेकिन ऐसी शिक्षा लें जो शिक्षा धर्म के काम आए, समाज के काम आए, कुछ संस्कारों के साथ में हमारे परिवारों से हमें जोड़ा रखे। और जो शिक्षा हमें बिल्कुल ही घर से बाहर निकाल दे, वो शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं होती। आज की सब बेटे बेटियां बड़े बड़े इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, लेकिन उनका वह बीटेक बीई करना कोई काम में नहीं आता। कोई इंजीनियर बनकर के कोई भी आज तक साइंटिस्ट नहीं बना। उन्हें सिखाना चाहिए कि हम बच्चों को ऐसी पढ़ाई पढ़ाएं जिसके माध्यम से वह समाज, देश, इतिहास आदि को भी जान सकें। और इसको जानने के लिए भी आज अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं। सब लोगों के लिए दो ही स्ट्रीम दिखाई देती हैं, बीएससी या बीकॉम, लेकिन आज गवर्नमेंट ने एक और स्ट्रीम निकाल रखी है जिसे बोलते हैं ह्यूमैनिटीज। आज बच्चों के लिए यह सबसे अच्छी स्ट्रीम है। अगर आपके लिए इतिहास सीखना है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, अगर ये चीजें सीखना है तो आपको अपने बच्चों को इस लाइन पर पहुंचाना चाहिए। और इस लाइन पर पहुंच करके बच्चे एक अच्छा सब्जेक्ट साइंस का भी ले सकते हैं, जो ऑप्शनल रहता है। उसमें वे कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, मैथ भी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, इन सब की जब नॉलेज मिलेगी तो वो आपके समाज से जुड़ेंगे, आपके धर्म से जुड़ेंगे, बड़े होकर के वो कुछ काम में आएंगे। लेकिन जो बच्चे एमएनसी कंपनियों में ही केवल जॉब करने लायक रह जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी केवल उसी एक कंपनी में निकल जाती है, और उस कंपनी में सुबह से शाम तक वह टाइम पूरा अपने जीवन का उसी में खपा देते हैं। दिन भर थक करके रात में सोते हैं, सुबह उठ करके फिर उन कंपनियों में पहुंचने के लिए बेताब होते हैं, और पूरी जिंदगी उसी में घूमते घूमते निकल जाते। उन्हें नहीं पता होता कहां है नंदीश्वर द्वीप,
क्या मतलब होता है नंदीश्वर द्वीप की पूजा का, कहाँ होता है जम्बू द्वीप। उन्हें तो बस अपना घर और उस घर के बाद इतनी फैक्ट्री, अपनी इंस्टीट्यूट, अपनी वह कंपनी कितनी दूर है, बस ये याद रहता है। इसके अलावा उन्हें और कुछ दुनिया में क्या है कुछ याद नहीं रहता। और वह इस विज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, जो विज्ञान उनके आत्म कल्याण का विज्ञान होता है। ऐसा विज्ञान अपने बच्चों को पढ़ाएं, ये महामय नंदीश्वर द्वीप की महिमा बच्चों को बताएं, और ये बताएं कि जो गूगल पर और नेट पर आप देखते हो वो दुनिया में इस जैन साइंस के अंदर जो हमें साइंस बताई जाती है उसका वह एक अनंतवा हिस्सा भी नहीं है जो आपको गूगल पे दिखाई देता है। अगर इन द्वीप और समुद्रों के बारे में जानकारी आप बच्चों को देंगे तो उन्हें पता पड़ेगा कि विश्व कितना बड़ा है, लोक कितना बड़ा है, 3 लोक के अंदर कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं और कहां पर क्या क्या उपस्थित है। ये सब जानकारी इस पूजा विधान से भी मिल सकती है। पूजाएं केवल स्वाहा स्वाहा करने के लिए नहीं होती, इसलिए इस पूजा में, इस महामय नंदीश्वर पूजा में आप देखोगे इतना मोटा शास्त्र बना हुआ है, और इस शास्त्र को देख करके आपको किसी हिस्ट्री की बुक भी याद आ सकती है, कोई बहुत बड़े नोवेल की भी याद आ सकती है, लेकिन इसके अंदर चारों अनुयोगों का ज्ञान समाया हुआ है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, ये चारों अनुयोगों की पूजाएं इसमें मिलेंगी, चारों अनुयोगों के ज्ञान के साथ पूजाएं मिलेंगी। तो जो लोग ये कहते हैं कि पूजाएं केवल स्वाहा स्वाहा करने के लिए होती हैं, उन लोगों के मुंह पर ये किताब रख करके बोलना कि पूजाएं ज्ञान, भक्ति और ध्यान के लिए भी होती हैं, जिसका नाम है महामय नंदीश्वर पूजा। समझ आ रहा है? यह पूजा के अंदर आपको भवनवासी आदि चारों निकाय के देवों का ज्ञान, 363 मतों का ज्ञान, मिथ्या मतों के खंडन का ज्ञान, आगे आने वाले अनेक तरह के आपके लिए महापुरुषों के नाम मिलेंगे, उनके प्रथमानुयोग का ज्ञान, करणानुयोग के ज्ञान के लिए चारों गतियों में 24 ठाणा जो है महिलाएं पढ़ती रहती हैं, इन सबके भी इसमें अर्घ मिलेंगे। ऐसे चारों अनुयोगों के अर्घ इसके अंदर समाये हुए हैं, और इन अर्घों के माध्यम से ये सब पूजा की जा रही है। आप लोग अपना मन बनाएं कि हम आने वाले अष्टानिक पर्व में इसी तरह की मह पूजा करके हम ये ज्ञान से परिपूरित पूजा करेंगे। केवल स्वाहा स्वाहा करेंगे, लेकिन स्वाहा स्वाहा के साथ में ज्ञान भी हमारे अंदर आएगा, तो जिससे पापों का हाहा होगा और हमारे अंदर ज्ञान का आगमन होगा। ऐसे ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति के लिए महापूजाएं होती हैं। ऐसी महापूजा आप लोग कर रहे हैं, और इस महापूजा करने के लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य जबलपुर वासियों को बहुत अनोखे ढंग से मिला है। जयकारो गुरुदेव का। ऐसा अनोखे ढंग से यह सौभाग्य, इतना कह सकता हूं कि जब से ये नंदीश्वर द्वीप के जिनालय प्रतिष्ठित हुए हैं, तब से बहुत अच्छे ढंग से अगर कहीं पर ये पूजा प्रारंभ हुई है तो ये सबसे पहला खिताब आप जबलपुर के लोगों के लिए मिलेगा। अगर आप भावना रखोगे तो इससे भी बड़ा परिदृश्य देखने को आपको मिल सकता है। ये जबलपुर के लोगों के लिए एक और आगे के लिए चांस है। आप अपने मन में भावना रखें कि हम इसी तरह की पूजाओं के साथ में ज्ञान ध्यान को अर्जित करें, और इन पूजाओं की महिमा को समझें, इनकी वास्तविकता को समझें, और इस तरह से अष्टानिक पर्व को मनाएं। बोलिए महावीर भगवान की। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री चंद्र सागर जी महाराज की। कल 3 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित, आप लोगों ने शायद बहुत से लोगों ने सुना हो ना सुना, वर्धमान स्तोत्र की एक महानतम वो नृत्य नाटिका 3 बजे से यहाँ पर महाराज जी के प्रवचन के साथ आयोजित की जा रही है। कल रविवार ये प्रवचन की श्रृंखला, और परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित वर्धमान स्तोत्र अत्यंत भक्ति आनंद और अतिशय से युक्त वह स्तोत्र है, उसकी साक्षात नृत्य नाटिका आपको यहाँ देखने को मिलेगी। 4 तारीख को आचार्य गुरुदेव का 55वां दीक्षा दिवस इसी पांडाल प्रांगण से हम सभी मनाएंगे, और वह रचना भी ऐसी ही देखने मिलेगी जैसे नंदीश्वर देखने मिल रहा है, जीवंत रचना होगी। और हमारे बीच भाई समर्थ तिवारी जो अग्रसेन बाट से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, द्रव्य लेकर आए हैं आशीर्वाद लेने गुरु जी का। दयोदय तिलवारा से हमारे अरविंद जी चावल वाले समस्त अपने सदस्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। अरविंद भैया एक संयमी तपस्वी और गुरु जी के अनन्य भक्तों में से, और समर्पित व्यक्तित्व समाज सेवा में आए। गुरु घर घर पाठशाला स्वाध्याय मंडल के सभी यहाँ पर महिला मंडल भी से अर्घ लेकर के यहाँ पर
द्रव्य लेकर के उपस्थित हुए हैं। सायंकालीन वेला में भोजन की व्यवस्था को विराम दे दिया गया है। कारण यह है कि इंद्रगण 2 बजे यहाँ से जा पाते हैं, 1:30 जो भी बजे। लोग आए हैं 108 अर्घ चढ़ा करके जरूर जाएं और 3 परिक्रमा लगा करके जाएं नंदीश्वर की। सुबह 6 बजे अभिषेक आरंभ हो जाता है। हाँ, आगे आगामी दिनों में भी आप अपनी व्यवस्था बना सकते हैं। लोग 1:30 बजे 1:45 बजे यहाँ से जा पा रहे थे। शाम को भोजन नहीं हो पा रहा था किसी का, इसलिए फिर उसे विराम दे दिया गया है। इसलिए शाम के भोजन की व्यवस्था आप लोग अपने अपने शहर में- दक्षिण दिशा के प्रथम तदमुख जिनालय पर्वत पर की स्थित जिन बिंबों की पूजा करने के लिए कोई काल से ईश्वर से तो कोई आत्म पौरुष से, कोई नियति कोई स्वभाव से, जीवादिक के मानन से। मिथ्यामति विकसित होती है मिथ्या दर्शन के कारण, उसको नासन हेतु चढ़ाओ वर्ग मोह का हो वारण। ओम नीवरम नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशागत प्रथम नदीमुख पर्वत स्थित अकृत्रिम जिनालये कालेन जीव स्वतः अस्ति इति मिथ्यात्मति विनाशकाय जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम कालेन जीव परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम कालेन जीवो नित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यात्म के नासन हारे उपकारी। जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम कालेन जीव नित्यः अस्ति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मंच पर मत आए आप लोग, सभी लोगों से निवेदन है कृपया कर मंच खाली करें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण जिनवाणी चैनल के माध्यम से देश विदेशों तक पहुंच रहा है। सब लोग इस दृश्य को देख मंच सके। का अनुशासन बनाए, कार्यकर्ता इधर आ जाए, मंच के ऊपर किसी को न चढ़ने दें। हाँ, ठीक। हाँ, जबलपुर जबरदस्त है, आप लोग अपने अपनी व्यवस्था नीचे मिथ्यामत रखें। के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम ईश्वरेण जीव स्वतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यात्म के नासन हारे अरे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम ईश्वरेण जीव परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम ईश्वरेण जीवो नित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम ईश्वरेण जीव नित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम आत्म पौरुषेण जीव स्वतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम आत्म पौरुषेण जीव परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम आत्म पौरुषेण जीवो नित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम आत्म पौरुषेण जीव नित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम नियति वशीन जीव स्वतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम नियति वशीन जीव परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम इधर नियति अर्घ भी चढ़ाते जाएं और इधर नंदीश्वर दीप देखते जाएं कि कैसे देवों की ठसाठस भीड़ लगी हुई है। और जैसे नंदीश्वर दीप में धूप घट रखे रहते हैं, चारों तरफ धूप निकलती रहती है, ऐसे सुंदर सुंदर महकती हुई सुगंधित धूप आपको दिखाई दे रही है। इस तरह से सभी नंदीश्वर दीप की परिक्रमा श्री लगाते रहें। विजय चंद जी विशाल सपना चौधरी द्वारा 36,000 रुपए की राशि इस महामंगल विधान में समर्पित की गई है। तालियां जरूर बजा दें। 1,000 रुपए की राशि कल्प बजाज द्वारा लंदन से आई है। आप लोग तालियां बजाते जाएं उनके सौभाग्य के लिए। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम नियति वशीन जीवो नित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम नियति वशीन जीव अनित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे विकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम स्वभावेन जीव स्वतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम स्वभावेन जीव परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यातम के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम स्वभावेन जीवो नित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यातम के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम स्वभावेन जीव अनित्यः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम कालेन अजीवः स्वतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे। ओम नीवरम कालेन जी अजीवः परतः अस्ति इति जिनचैत्याय नमः अर्घन्नृपामिति। मिथ्यामत के नाशन हारे उपकारी जिन बिंब हमारे।
ओम ह्रीं कालीन अजीवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति मिथ्यामत के नाशनहारे उपकारी जिन बिंब हमारे ओम ह्रीं कालीन अजीवः नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति मिथ्यामत के नाशनहारे उपकारी जिन बिंब हमारे ओम ह्रीं ईश्वरीन अजीवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति मिथ्यामत के नाशनहारे उपकारी जिन बिंब हमारे ओम ह्रीं ईश्वरीन अजीवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति मिथ्यामत के नाशनहारे उपकारी जिन बिंब हमारे ओम ह्रीं ईश्वरीन अजीवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति मिथ्यामत के नाशनहारे बंद मोक्षतो बंद मोक्ष तो सभी भाने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं ईश्वरीन अजीवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं आत्म पौरुषेण जीवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं बंद निर्पामिति मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं आत्म पौरुषेण जीवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं बंद मोक्ष निर्पामिति तो सही माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं आत्म पौरुषेण जीवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं आत्म पौरुषेण अजीवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं नियतिवशेन जीवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं नियतिवशेन जीवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं बंद निर्पामिति मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं नियतिवशेन जीवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं नियतिवशेन अजीवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं स्वभावेन अजीवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं स्वभावेन अजीवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं स्वभावेन जीवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं स्वभावेन अजीवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं कालेन आश्रवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं कालेन आश्रवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं कालेन आश्रवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं कालेन आश्रवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं ईश्वरेण आश्रवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं ईश्वरेण आश्रवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी जाने अनेकांत बिन सही न माने ओम ह्रीं ईश्वरेण आश्रवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं ईश्वरेण आश्रवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न ओम जाने ह्रीं आत्मपौरुषेण आश्रवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी जाने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण आश्रवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न ओम जाने ह्रीं आत्मपौरुषेण आश्रवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति देश वहाँ 1 मिनट की भक्ति आप लोगों के लिए खड़ी होने के लिए सब लोग खड़े हो जाइए सीधे सीधे बाद में करा लेंगे तो फिर बाद में बैठ जाओ भी थोड़ा सा क्रम और बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण आश्रवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं नियतिवशेन आश्रवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति बंद मोक्ष सहस्र मिथ्यावत बंद मोक्ष तो सभी माने अनेकांत बिन सही न जाने ओम ह्रीं नियतिवशेन आश्रवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति तरह तरह के मिथ्यावत से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं नियतिवशेन आश्रवो नित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति महाराज जी के मुख हो तरह तरह के मिथ्यावत अग्र से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं नियतिवशेन आश्रवः अनित्यः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति तरह तरह के मिथ्यावत अग्र से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं स्वभावेन आश्रवः स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति तरह तरह के मिथ्यावत अग्र से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं स्वभावेन आश्रवः परतः स्थिति जिंचत्याय नमः अर्घं निर्पामिति तरह तरह के मिथ्यावत अग्र से ही
मिथ्या पंथ ओम ह्रीं स्वाभिनाश्रवो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं स्वाभिनाश्रव अनित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं कालीन बंध स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं कालीन बंध परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं कालीन बंधो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं कालीन बंध नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं ईश्वरेण बंध स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं ईश्वरेण बंध परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं ईश्वरेण बंधो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्या मिथ्याव पंथ आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं ईश्वरेण बंध नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह मिथ्या केव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं आत्मपौरुषेण बंध स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति इन अर्घों को चढ़ाते हुए यह ध्यान रखना है कि यह जो अर्घ में बोला जा रहा है ओम ह्रीम अरम ईश्वरेण आश्रव परत अस्ति आश्रवो नित्य अस्ति, ऐसे मान्यता वाले लोग होते हैं जो एकांत रूप से आश्रव हो रहा है लेकिन ईश्वर से आश्रव हो रहा है ऐसा मानते हैं, कोई नियति से आश्रव हो रहा है ऐसा मानते हैं, कोई स्वभाव से ही आश्रव हो रहा है ऐसा मानते हैं, कोई काल से आश्रव हो रहा है ऐसा मानते हैं। इस तरह से एकांत मान्यता वाले लोग आश्रव भी मानते हैं, बंध भी मानते हैं, मोक्ष भी मानते हैं। उन सब मिथ्या मतों का खंडन भगवान की पूजा से होता है। सम्यक्त की प्राप्ति के लिए यह मिथ्या मतों का खंडन करके हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओ तरह तरह मिथ्या केव आश्रय से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण बंध परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह मिथ्या केव आश्रय से ही मिथ्या पंथ 71वां अर्घ हम चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण बंधो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण बंध अनित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं नियति विषेण बंध स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं नियति विषेण बंध परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं नियति विषेण बंधो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं नियति विषेण बंध अनित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह मिथ्या केव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं स्वाभाविन बंध स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं स्वाभाविन बंध परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं स्वाभाविन बंधो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव आग्रह से ही मिथ्या पंथ ओम ह्रीं स्वाभाविन बंध अनित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह मिथ्या केव आग्रह से ही मिथ्या ओम पंथ ह्रीं कालीन संवर स्वतः अस्ति इति जिंचत्याय नमः निर्पामिति तरह तरह के मिथ्याव दंत फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं कालीन संवर परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं कालीन संवरो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं कालीन संवर अनित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद सब तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरेण संवर स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरेण संवर परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरेण संवरो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरेण संवर अनित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण संवर स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण संवर परतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण संवरो नित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं आत्मपौरुषेण संवर अनित्य स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं नियति विषेण संवर स्वतः स्थिति जिंचत्याय नमः निर्पामिति दंड फंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो
सगाई ओम ह्रीं नियति वैशेन संवरः परतः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो रे भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं नियति वैशेन संवरो नित्यः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद सब तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं नियति वैशेन संवरः अनित्यः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं स्वभावेन संवरः स्वतः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो रे भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं स्वभावेन संवरः परतः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो रे भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं स्वभावेन संवरो नित्यः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद सब तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं स्वभावेन संवरः अनित्यः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद तोड़ो रे भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं काली निर्जरा स्वतः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद तोड़ो सब भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं काली निर्जरा परतः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो सब भाई अनेकांत से करो ओम सगाई ह्रीं काली निर्जरा नित्यः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद सब तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं काली निर्जरा अनित्यः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो रे भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरी निर्जरा स्वतः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो सब भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरी निर्जरा परतः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद बंद तोड़ो रे भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरी निर्जरा नित्यः स्थिति चित्ताय नमः अर्घन्द्रपामिति बंद सब तोड़ो भाई अनेकांत से करो सगाई ओम ह्रीं ईश्वरी निर्जरा नित्यः अस्ति इति जिञ्चेत्याय नमः अर्घन्द्रपामिति स्वाहा। इस प्रकार से ये 108 अर्घ भी यहाँ पर अपन लोगों ने दधिमुख पर्वत के क्रम से समर्पित किए हैं। सब लोग ये भाव रखें, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे चरणों में जगह मिल गई। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे गुरु चरणों में जगह मिल गई। तालियों के साथ भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, भटका था क्यों मैं जमाने में अब तक, मुझे इसकी सच्ची वजह मिल गई। तालियों के साथ मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे गुरु चरणों में शरण मिल गई है। तेरा नाम कुछ हो क्या इससे मतलब, तेरा नाम कुछ हो या इससे मतलब, मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब, मुझे ध्यान तेरा करने से मतलब, दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है, दुनिया से मुझको मतलब ही क्या है, मुझे गुरु को पाने की तलब लग गई। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों से लगन लग गई। जय हो। मुझे अब किसी जो अनाथ से दुख का कारण वह तो विधि में त्याग सदा, हो यह ग्रहित और अग्रहित के भेदों से तो ये भेद कहा, हो नाश हो ये मिथ्या तो शत्रु का प्रभु भक्ति से दर्शन से, इसी हेतु पद अर्घ समर्पित समुचित फल पाऊं जिनसे। ओम ह्रीं ह्रम श्री नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी प्रथम दधिमुग्रे जनालयस्थ सदाष्ट जन्मेभ्यो नमः। संपूर्ण महार्घ्यं निर्वपामिति।
आगे के द्वितीय ददमुख और तृतीय ददमुख, इन दो ददमुख के जो अर्घ हैं उनमें आपको प्राकृत भाषा का भी समावेश मिलेगा। अभी तक आपने हिंदी में ही अर्घ चढ़ाए हैं, केवल प्रथम पूजा में थोड़ी संस्कृत के एक पूजा के अर्घ थे, अब आपको प्राकृत भाषा में अर्घ भी चढ़ाने हैं। क्रिया और क्रियावादी मिथ्या मत को बढ़ा रहे, मिथ्या ज्ञान बढ़ाने वाले कौशिक गो रहे। मिथ्या गुरु से मिथ्या शुद्ध से मिथ्या ज्ञान बढ़ाया है, जिन बिंबों की पूजा का फल मिथ्या में निरसाया है। ओम ह्रीं हरम नंदीश्वर दिवे दक्षिण दिशाए विदीय ददिमो पव्वद अक्कट्टिम जणाले अप पुरुषेण निज्जरा सदो अत्थि मिच्छादं से विना सट्टम जड़ चाहिए शरणवो अक्कम डब्बामिति स्वाहा साहा। प्राकृत, हाँ अब स्वाहा नहीं बोलेंगे सब लोग, क्या बोलेंगे? प्राकृत भाषा में बोलते हैं साहा। क्या बोलेंगे? स्वाहा नहीं बोलना, क्या बोलना? साहा। जैसे नमो को प्राकृत में क्या बोलते हैं? नमो, है ना? ऐसे ही प्राकृत में कुछ व्यंजनों के शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव, प्राकृत है निज आत्म स्वभाव। ओम विमरम अपपुरुषे निजरा परदोत्ति जुण चाहिए शरणमो धन्य पामिति। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव, प्राकृत है निज आत्म स्वभाव। ओम विमरम अपपुरुषे निजरा नित्यमत्ति जुण चाहिए शरणमो धन्य पामिति। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव, ओम विमरम अपपुरुषे निजरा अनित्यमत्ति जुण चाहिए शरणमो धन्य पामिति। पढ़ने में आनंद बहुत आ रहा, सभी लोग तालियां भी बजाते जाएं। अर्घ को आधा आधा भी पढ़ सकते हैं, अनिच्छम अत्थि इत्ति लेकर के, फिर उसके बाद जड़ चाहिए शरणमो साहा। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव, ओम विमरम निधिये निजरा सदोत्ति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। साहा। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव। दीदी आधा आप पढ़िए, शुरू का। हमारी प्रभा दीदी भी अर्घों को उच्चारण करें। ओम ह्रीं हरम निधिये निजरा परदोत्थि जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। स्वाहा साहा। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव, ओम ह्रीं हरम निधिये निजरा नित्यमत्ति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव। ओम ह्रीं हरम निधिये निजरा अनित्यमत्ति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव, ओम ह्रीं हरम सहावेन निजरा सदोत्थि जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। साहा। साहा। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव। ओम ह्रीं हरम सहावेन निजरा परदोत्थि जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव, ओम ह्रीं हरम सहावेन निजरा नित्यमत्ति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव। ओम ह्रीं हरम सहावेन निजरा अनित्यमत्ति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। प्राकृत भाषा प्राकृत भाव। ओम ह्रीं हरम कालेन मोक्षो सदोत्थि इति जुण चाहिए शरणमो प्राकृत भाषा प्राकृत भाव। ओम ह्रीं हरम कालेन मोक्षो परदोत्थि इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। हम केसरिया तुम केसरिया, नंदीश्वर प्रतिमा केसरिया। ओम ह्रीं हरम कालेन मोक्षो नित्यमत्ति इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य सब लोग बोल सकते हैं मिलकर के, हम केसरिया तुम केसरिया, नंदीश्वर ओम ह्रीं हरम कालेन मोक्षो अनित्यमत्ति इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। हम केसरिया तुम केसरिया, ओम ह्रीं हरम ईश्वरेण मोक्षो सदोत्थि इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। हम केसरिया तुम केसरिया, ओम ह्रीं हरम ईश्वरेण मोक्षो परदोत्थि इति जुण चाहिए शरणमो केसरिया तुम केसरिया। ओम ह्रीं हरम ईश्वरेण मोक्षो नित्यमत्ति इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। हम केसरिया तुम केसरिया, ओम ह्रीं हरम अपपुरुषेण मोक्षो सदोत्थि इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। हम केसरिया तुम केसरिया। ओम ह्रीं अपपुरुषेण मोक्षो परदोत्थि इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य पामिति। हम केसरिया तुम केसरिया। ओम ह्रीं हरम अपपुरुषेण मोक्षो नित्यमत्ति इति जुण चाहिए शरणमो अधन्य वैसे भी पामिति। देखा जाए तो सब लोग प्राकृतिक बोलते हैं। जैसे अगर आपको ईश्वर बोलना है तो ईश्वर बोलने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, ईश्वर स्वर, समझ आ रहा है? और अगर हम सामान्य तरीके से बोलेंगे, जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं भी होता है तो भी वह बोल सकता है ऐसी भाषा, तो क्या बोलेगा? ईश्वर 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 बोलेगा कि नहीं? मोक्ष और मोख, मोख मोख बोलने में सरल है,
ईश्वर बोलने में सरल है, ईश्वर बोलने में हमें थोड़ा सा अलग से संस्कारित करना पड़ता है अपनी वाणी को। तो इसलिए संस्कारित वाणी ईश्वर कहलाती है। और जो स्वाभाविक बच्चे की जैसी वाणी होती है, जो सामान्य पुरुषों को बोलने में आती है, उसको बोलते हैं प्राकृत वाणी, प्राकृत भाषा। तो इसको आप कठिन ना समझें। ईश्वर को यहाँ क्या लगा, ईश्वरेण मोक्को परदो अति जिण चैय श्रणमो सह। चैत्य बोलोगे तो चैत्य बोलना पड़ेगा, चैय 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 जिण चैय श्रणमो सह। तो हर चीज आपको बोलना सीखना है ना। तो ये भाषा मुख्य रूप से वैसे कहा जाए तो कहा गया है प्राकृत भाषा औरतों की भाषा भी थी। सुन रहे हो, महिलाओं को प्राकृत भाषा बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन महिलाओं ने प्राकृत भाषा छोड़ दी। इसलिए इस नंदीश्वर विधान में विशेष रूप से इस प्राकृत भाषा की 2 पूजाएं रखी गई हैं 52 पूजाओं में, ताकि महिलाएं विशेष रूप से इसका अध्ययन करके प्राकृत भाषा भी बोलना सीखें और इन अर्घों को भी सरलता से चढ़ाएं। दर्शकों, आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल पर श्री महामहे नंदीश्वर महामंडल विधान का विशेष प्रसारण। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में नंदीश्वर विधान का भव्य आयोजन किया गया। श्रावकों ने 52 पूजाओं के साथ 52 चैत्यालों के 5616 जिन बिंबों की पूजा अर्चना की। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय है आपसे विदा लेने का। दीजिए मुझे आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे कंचन बिहार मंदिर प्रबंधक समिति, जबलपुर, मध्य प्रदेश।